आज हम जाएंगे एक ऐसी जगह जहाँ से कोई खाली हाथ वापस नहीं आता। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा घाटी में धौलाधार पहाड़ियों की गोद में पठानकोट मंडी एनएच पर बसा खूबसूरत शहर कोटला मां बगलामुखी के मंदिर के कारण विश्व भर में विख्यात है। ये शहर देहर खड्ड के पास बसा है। देहर खड्ड एक बारहमासी नदी है जिसमें चंबा पर्वतमाला से पानी आता है। कोटला शहर दो नदियों के संगम पर बसा है। मां के इस मंदिर तक पहुंचने के लिए कोटला मैदान और पुल को पार करके लगभग 100 सीढ़ियां चढ़कर मंदिर तक पहुंचा जा सकता है। अंग्रेज़ों के समय का बना पुल शहर के 2 हिस्सों को जोड़ता था, जो अब जर्जर हो चुका है। उसकी ज़रा सी दूरी पर एक नया पुल बनवाया जा चुका है। मां बगलामुखी का मंदिर कोटला शहर के ठीक सामने ऊंची पहाड़ी पर एक क्षतिग्रस्त हो चुके किले के बीच शोभायमान है। हालांकि किला जर्जर हो चुका है, परंतु मां बगलामुखी का मंदिर आज भी अच्छी अवस्था में है। जबकि मां बगलामुखी का मंदिर किले के अस्तित्व में आने से पहले का है। कहते हैं कि माता के मंदिर को 1540 के आसपास गुलेर के राजा रामचंद्र ने बनवाया था। मां बगलामुखी को गुलेरिया वंश के राजाओं की कुल देवी कहा जाता है। माता को पीले वस्त्र, पीले पुष्प और पीले रंग का ही प्रसाद चढ़ाया जाता है, इसलिए माता का एक नाम पीताम्बरा भी है। मां बगलामुखी 10 महाविद्याओं में 8वीं महाविद्या है। इस मंदिर में पाठी परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी बरसों से माता की सेवा कर रहा है। मां बगलामुखी की पूजा करने से मुसीबतों से छुटकारा और शत्रुओं पर विजय मिलती है। इसी कारण माता को शत्रुहंता भी कहा जाता है। मां बगलामुखी के दरबार में वर्ष भर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। माता के दरबार के बिल्कुल पास ही राधा और कृष्णा भी विराजमान हैं। लोग यहाँ आते हैं, अपनी मन्नत मांगते हैं और पूरी होने पर माता के दरबार में हवन इत्यादि भी करवाते हैं। किला तो लगभग ध्वस्त ही हो चुका है। ये सामने सीढ़ियाँ जो ऊपर बने किले की ओर जाती हैं। किले के भीतर बना ये मंदिर इस बात का प्रमाण है कि बड़ी बड़ी हस्तियां मिट जाती हैं, लेकिन आस्था हमेशा बनी रहती है। मंदिर एक ऊंची पहाड़ी पर है जिसके चारों ओर घना जंगल है। इस पावन स्थली में आकर अद्भुत अलौकिक दिव्य शक्तियों का और अद्भुत शांति का एहसास होता है। मंदिर से थोड़ा आगे जाकर किले के भीतर भगवान गणेश का एक मंदिर मिलता है जिसमें सुंदर नक्काशी और चित्रकारी की हुई है। दुर्भाग्य की बात है कि इस अलौकिक किले का जिक्र इतिहास के पन्नों में ना के बराबर है। इन खामोश और खंडित दीवारों को देखकर ऐसा लगता है जैसे ये चीख चीख कर
अपने गौरवशाली इतिहास को बताना चाहती हूँ। उस समय के कवियों और इतिहासकारों ने इस सुंदर, मोहक, आलीशान किले की स्मृतियों को अपने शब्दों में क्यों नहीं पिरोया, या फिर क्रूर शासकों ने इस विरासत को दफन कर दिया। इस रियासत की अमूल्य विरासत की जानकारी के अभाव में हम सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं कि कभी ये किला अपने आप को कितना गौरवशाली अनुभव करता होगा। काश उस समय कोई ऐसा होता जो इस विरासत को अपने शब्दों में सहेज कर रखता। तो आइए कभी हिमाचल माता का आशीर्वाद लेने और यहाँ की दिव्य अनुभूति को अनुभव करने के लिए।